सर, अगर कोई सब कुछ हार चुका है, दिवालिया हो चुका है, ये मास्टर की सिस्टम उसको जीरो से हीरो बना सकता है क्या? अरे भैया, अगर वो अपने आप को ज़ीरो समझेगा तो ज़ीरो बनेगा, हीरो समझेगा तो हीरो बनेगा। उतना सिंपल है। और क्या है, जो सोचोगे वो होगा। सर, हम इंडियन सिर्फ नौकरी या कुछ लाख रुपए तक क्यों सोच पाते हैं? ट्रिलियनर बनाने की वाली सोच भारत में कैसे आएगी? हमको गुलाम बनाया हुआ है 1200 साल में। उनको मालूम है कि इनकी जो विद्या है बहुत ऊंची विद्या। सर, दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। किसने बोला? ये सर्वे बोल रहा है। कौन सा सर्वे बोल रहा है दुनिया में पैसे का? तेरे पास कितने रुपए हैं अभी? सर, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है मेरा। कमी क्वेश्चन है। को कंप्लीट तो करना दीजिए। अच्छा, पूछ। दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ हमारे दिमाग में है। इस सोच को कैसे बदले? नहीं, ये सोच दिया किसने है? सर, लोगों का, ऑडियंस का जो देखते हैं। ऑडियंस का क्या है? बच्चा पैदा होता है, उसको ये नहीं मालूम होता है मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा धर्म क्या है, मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ कि क्या हूँ, मेरा वजन कितना है। उसको हवाई पहली बार ले रहा है, आँख से देखी पहली बार रहा है, कान से सुनी पहली बार रहा है। वो तो बेचारा रोता हुआ निकलता है बाहर। उसके बाद दुनिया उसके अंदर गंद डालती है। ये जो गंद का बात कर रहे हो ना, ये दुनिया डालती है और तुमने डालने दिया है दुनिया को। ये तुम्हारा क्राइम है। हाँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ। इसलिए सवाल उठता है एथिकल इंटेलेक्चुअल स्क्रूटनी। दुनिया को तुमको डस्टबिन मत बनाने दो। हम बन गए हैं डस्टबिन। वही दिक्कत है। तुम्हारे अंदर की जो दिव्यता है, अंदर का जो इन्फानाइट पावर है, वो ढक गया है ये दुनिया के बेवकूफ़ों के बेवकूफ़ी के कमेंट से। वो खुद नहीं कर पाया तो तुम पे भी चाप दिया है वो। समझ गया सर। सर, 99% लोग विजुअलाइजेशन गलत करते हैं। कैसे मालूम? हाँ, तुम तो जनरल स्टेटमेंट ले रहा है जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये ब्लाइंड बिलीफ है कि अगर उसने बोला तो ये सही होगा। उसी की बात माननी है सही है जो कि योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो या अपने सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट हो। मेरे को अगर यहाँ पे हार्ट में दर्द हो रहा है तो मैं घर के सामने वाले मोदी खाना जाकर नहीं पूछूंगा कि क्या करना है इसका। मैं जाऊँगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास, यहाँ तो उसके क्लिनिक में, यहाँ तो अस्पताल में। और वो कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलेगा टेस्ट करो। 3-4 टेस्ट लिख के देगा। उसके बाद वो रिपोर्ट देखेगा। उसके बाद बोलेगा भैया आपका एक वॉल्व 20% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। अब उससे मैं बहस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम है कि वो अथॉरिटी है, मैं नहीं अथॉरिटी। वो जो बोलेगा मैंने ले लिया। क्या हुआ यहाँ पर? एथिकल इंटेलेक्चुअल स्क्रूटनी हुआ। और बनिए के पास जाऊँगा, वो क्या बोलेगा? वो पता नहीं, जो उसकी खोपड़ी में घुसा हुआ रहेगा उसी के हिसाब से वो बोलेगा। और मैं उसकी सुन के खुश हो जाऊँगा। ओके। तो सर, ये बुक में जैसे ब्लूप्रिंट के बारे में लिखा हुआ है, जो कोई भी अगर बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसका एक नक्शा होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उस पर कुछ बोलिए। क्या बोलना? उस पर कुछ मतलब ऑडियंस को बताइए उसके एक्सप्लेनेशन पे। देखो, ब्लूप्रिंट आप नहीं बनाते हो, ये बन के आता है। जब एक आत्मा बोल लेता हूँ, और सांख्य दर्शन के हिसाब से बोलता हूँ, कपिल मुनि का जो है, जब एक पुरुष या आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा ही समझ लीजिए, वो चेतना है, चेतन तत्व है, और उसके साथ ऊर्जा है, शक्ति है, जो कि अलग तत्व है। और वो शक्ति जो है वो अनंत रूप ले सकती है और अनंत काल में वो प्रेजेंट होती है। मतलब कॉन्शियसनेस और एनर्जी दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। जब कॉन्शियसनेस अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, मतलब जो अभी तक प्रकृति में नहीं आई है, मूल प्रकृति है, प्रकृति की माँ है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। जिस संभावना के प्रति आप कॉन्शियस हो जाते हैं वो मैनिफेस्ट होती है और वो आती है बुद्धि में संस्कार के रूप में। फिर समय जैसे बीतता है, संस्कार रोल डाउन करके सब कॉन्शियस माइंड में आता है, फिर रोल डाउन करके फिजिकल वर्ल्ड में बाहर आता है। हमारी बाहर की दुनिया अंदर से बनती है, बाहर से हम अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ये यही लफड़ा है।
सर एक छोटा सा डाउट एक इंसान का विजन कैसे बदल देता है, विजन कैसे बिगाड़ देता है? अगर कोई चीज़ छोटा सा एक डाउट आ जाता है कोई, तो उसको बुद्धि नहीं है ना। जिसको बुद्धि नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसमें विजडम नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन का पावर नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो तो ठोकर खाएगा ही। एक बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखता है, जीवन में ठोकर खा खा के सीखता है और एक दिन ज्ञानी बन जाता है, जो उसमें विवेक आ जाता है। उसको समझ में आता है कि चेतन तत्व क्या है और प्राकृतिक का तत्व क्या है, प्राकृतिक तत्व क्या है। तब वो उस प्रकृति के पिंजरे से निकल के बाहर चला जाता है, और जब वो बाहर चला जाता है तो उसमें ये क्षमता आ जाती है कि वो पूरे प्रकृति को कंट्रोल करने लगता है। मतलब अपने बुद्धि को कंट्रोल करता है, अपने अहंकार को कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस माइंड को, अपने मानस कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तन्मात्रा मतलब एनर्जी के सटल एलिमेंट, सूक्ष्म एनर्जी, उनको कंट्रोल करता है। उनसे पैदा होती है ग्रॉस एलिमेंट, मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसको कंट्रोल करता है। तो जब आप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सॉलिड लिक्विड एनर्जी, फायर, गैस और स्काई स्पेस को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला देंगे वो बना के देगा आपको। मान लो मेरे पास किचन में अंडे हैं, ब्रेड है, मक्खन है, काली मिर्च है और नमक है। अब इनकी कॉम्बिनेशन में मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मैं ब्रेड के ऊपर अंडा डाल सकता हूँ, मैं ऑमलेट बना के ब्रेड के बीच में काट के सैंडविच की तरह बना सकता हूँ, मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स बना सकता हूँ, मैं बॉइल्ड एग्स बना सकता हूँ, है ना, पोच्ड एग्स बना सकता हूँ, एक की जगह 4 बना सकता हूँ, 4 की जगह 40 बना सकता हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं, मैं अनंत वैरायटी में बना सकता हूँ। मैं पहले अंडे में नमक का 1 दाना डाला, दूसरे अंडे में नमक का 2 दाना डाला, तीसरे में 3 डाला, चौथे में 4 डाला, पाँचवें में 5 डाला, छठे में 6 डाला, सातवें में 7 डाला। तो नमक के दानों की तो कमी नहीं है, बहुत कुछ बन सकता है। वो अंडे को मैं एक तरफ कर सकता हूँ, दोनों तरफ फ्राई कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्रेजी सिनेरियो है। लेकिन इंसान क्या सोचता है, जो बाहर बना बनाया मिलता है उसी में उसको अपना काम करना है, तो फंस जाता है। अब मान लो स्विगी से या जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रहा है, जो सामने वाले का मेनू है उतने में ही सीमित हो जाता है। तो हर इंसान धरती पे लिमिटेड सोच वाला हो गया है, वो लिमिटेशंस में फंसा हुआ है। उसको डर लगता है, उसको लाइक्स है, उसको डिसलाइक्स है, उसको ईगो है, उसको अविद्या है। उस चक्कर में वो फंस जाता है। कभी उसने कोशिश ही नहीं किया अपना स्व अध्याय करने का, अपने आप को पहचानने का कि मैं कौन हूं। कभी उसने कोशिश नहीं करी कि मेरे अंदर ये ईगो क्या है, ये कहां से आता है, मेरे लाइकिंग क्यों है, मेरे डिसलाइकिंग क्यों है। मैं हर चीज को एक दृष्टा भाव से क्यों नहीं देख सकता हूं, एक साक्षी भाव से क्यों नहीं देख सकता हूं। तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है। जो उसको ज्ञान दे रहा है बाहर से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, रील के माध्यम से, वो उसका माइंड घुमाता है और उसको वो परम सत्य मान लेता है। कुछ समय तक उसी के साथ चलता है। समझ गया। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मैंने पढ़ी थी एक किताब में, फॉरेन ऑथर की। वो कहते हैं कि मान लो एक बिल्डिंग है 60 फ्लोर की, उस पर सीढ़ी लगी है, और मैं 60 साल नौकरी किया हूँ, ज़िंदगी में जिया हूँ, हर साल मैं एक कदम चढ़ रहा हूँ। तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जब वो 60 साल बिता देते हैं और छत पे जाते हैं, तब वो देखते हैं कि वो तो वहाँ पहुँच गए जहाँ उनको पहुँचना ही नहीं था। तब तक होश नहीं था उनको। उनको नोट कमाना है, नाम चाहिए, हेल्थ चाहिए, फिटनेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए, वो सब उसी में घूम रहे हो। चढ़ गया ऊपर,
सीढ़ी ख़त्म हो गई, अब उसको हिट होता है। और जो आदमी जानता है कि मेरे को कहाँ पहुँचना है, उसकी सीढ़ी उसी के अनुसार प्रकृति बना देती है। क्योंकि मैंने कहा ना, प्रकृति स्कूल है, आपको जो सीखना है वो सिखाएगी। आपको अवतार बनना है, वो अवतार बना के छोड़ेगी आपको। आपको साधु संत महात्मा बनना है, बना देगी। आपको ट्रिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, जो बनना है बना देगी। गुरु ग्रंथ साहब में एक वचन आता है, एक वो आता है, बोलना चाहिए कि गुरबाणी में एक कीर्तन आता है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सो ही देवे। मांगो तो जाके ठाकुर से सच्चे मन से, मिलता है, मिलता है। लेकिन हमारी खोपड़ी वेस्ट वालों ने घुमा कर रखी है, ख़ास तौर पे अमेरिका। हमको उनका म्यूज़िक पसंद है, उनके कपड़े पसंद हैं, उनका नाच गाना पसंद है, उनके यूनिवर्सिटी में जाके हमको पढ़ना है, उनके हमको परफ्यूम्स लगाने हैं, उनके मॉडल से हमको प्रेम है, उनके अम्यूनिशन से, आर्मामेंट से हमको प्रेम है, उनके लिकर से हमको प्रेम है, उनके सिगरेट से प्रेम है, उनके ड्रग्स से हमको प्रेम है। तो ये सब क्या है? ये सब बंदर को फंसाने के तरीके हैं, ताकि वो सवेरे उठे 6 बजे, रात के 12 बजे तक खटे और जो भी जेब में लाए वो उनको दे। इंश्योरेंस में दे रहा है, मकान में दे रहा है, गाड़ी में दे रहा है, जूते में दे रहा है, घड़ी में दे रहा है, मोबाइल में दे रहा है। सब रुपया कहाँ जाता है? वहीं पहुँचता है। तो बेवकूफ़ कौन है? हम लोग हैं ना, हम लोग हैं। सर, अगर कोई सब कुछ हार चुका है, दिवालिया हो चुका है, ये मास्टर की सिस्टम उसको ज़ीरो से हीरो बना सकता है क्या? अरे भैया, अगर वो अपने आप को ज़ीरो समझेगा तो ज़ीरो बनेगा, हीरो समझेगा तो हीरो बनेगा। उतना सिंपल है बस। और क्या है, जो सोचोगे वो होगा। सर, यूनिवर्स का क्रिएटिव प्रिंसिपल क्या है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है? जो सोचोगे वो होगा। घर से निकलते वक्त किसी की मौत के बारे में सोचोगे तो रास्ते में तुमको मिलेगा कोई उठा के ले जा रहा है, राम नाम सत्य है। बट सर, ये गलत नहीं है? फिर इससे तो आतंकवादी बढ़ेंगे, मतलब क्रिमिनल्स भी बढ़ने लग जाएंगे। तो बढ़ गए ना। आतंक डाला जाता है दिमाग में। आतंकवादी माँ के पेट से निकल के नहीं आता है, लोग बनाते हैं, समाज बनाता है, परिवार बनाता है। हिंदू मुस्लिम भी माँ नहीं बनाती है, माँ शरीर देती है धरती का खाना से। उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट में वो हिंदू मुसलमान बनता है, उस पर स्टैंप लगा देते हैं, ये हिंदू आउट, ये हिंदू आउट, ये हिंदू आउट, ये मुस्लिम टप, ये मुस्लिम टप। वो क्रांति मूवी में देखा ना, नाना पाटेकर जी ने अपना हाथ काट के बताया कि बताइए कौन हिंदू का है कि मुस्लिम का। हाँ, सही बात। बायोलॉजिकली तो बताइए। हाँ, तो ये है एथिकल इंटेलेक्चुअल स्क्रूटनी। उसने एथिकली बुद्धि का प्रयोग करके स्क्रूटनी किया और बोला बता भाई। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। संजय जी, आपने वेद भी पढ़े हैं, क्या मास्टर की सिस्टम की बातें हमारी प्राचीन वेदों के विज्ञान से मेल खाती है? उसकी चोरी है। हाँ। वो एक कौन सा शब्द या विचार है जिसे सोते समय बोलने से किस्मत बदल सकती है? बार बार किस्मत बदलने क्यों है? मैंने कहा कि प्रकृति तुमको सब कुछ देने को तैयार है, तो तुम उसको बदल के बिगाड़ना क्यों चाहते हो? तुमको अपने माँ पे भरोसा नहीं है, अपने बाप पे भरोसा नहीं है, ये धरती से जहाँ से माँ बाप आए उन पे भरोसा नहीं है, ये प्रकृति जिसमें ये धरती है उस पे भरोसा नहीं है। प्रकृति की जननी मूल प्रकृति, उसको माँ काली बोल लो, काली बोल लो, कोई भी देवी देवता का नाम ले लो, ईश्वर का नाम ले लो, तुमको उस पे भरोसा नहीं है तो किस काम के हो? किसी काम के नहीं हो। पीछे में एक लात खाओगे तो बेटर रहेगा। सही है सर। सर, गधा भी दिन भर मेहनत करता है पर अमीर नहीं बनता। स्मार्ट वर्क और मेंटल वर्क में क्या फ़र्क है? नहीं तो गधा मेहनत करता है और अमीर नहीं बनता है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यही सर्वे किया गया तो उस नहीं, गधा मतलब क्या? इंसान जो कि बेवकूफ़ है कि वो जानवर गधा? जानवर की बात कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो गधा के पास रुपया कहाँ से आएगा? आप अब इंसान पे ले लीजिए तो ये क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि ये स्कूल है। अभी कोई क्लास 5 से चालू करता है, कोई क्लास 1 से चालू करता है।
जो पहली बार आया है वो क्लास 1 से ही चालू करेगा, और जो 1 to 4 पढ़ के गया है, 10 तक नहीं पहुंचा है और शरीर फेल हो गया है, वो अगला शरीर धारण करेगा तो क्लास 5 से शुरू करेगा। तो गधा क्लास 1 से शुरू कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिलियनर ट्रिलियनर नहीं बन सकता है। सारी संभावनाएं संभव हैं, सारी संभावनाएं सच हो सकती है। इसलिए कोई भी इंसान अवतार बन सकता है, देवता बन सकता है, भगवान बन सकता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, रावण बन सकता है, कंस बन सकता है, दुर्योधन बन सकता है, विश्वथामा बन सकता है। हर आदमी में पोटेंशियल है सब कुछ बनने का। अब उसके संस्कार जो है वो उसकी पिक्चर की स्टोरी है, स्क्रिप्ट है। उसी स्क्रिप्ट के अनुसार वो चलेगी, क्योंकि वो इस जीवन में वही पिक्चर देखने आया है। अभी अब मल्टीप्लेक्स में जाइए, 4 थिएटर में 4 पिक्चर चल रही है, जिसकी टिकट खरीदोगे वही देखने मिलेगा ना। वैसे ही है, आपकी आत्मा ने जो पिक्चर चुनी है वो स्क्रिप्ट डाल के दे दी गई है। अब देखो बैठ के 3 घंटा जब तक वो ख़त्म नहीं होती है। जिंदगी एक मूवी की तरह है, मतलब आप जो बोल जिंदगी एक मूवी की तरह है। आप जो बोलना चाह रहे हैं, मूवी जिंदगी की तरह मूवी है। जिंदगी की तरह है। ओके सर, सच्ची पावर बंदूक या पैसे में नहीं होती, थॉट पावर में होती है। इससे संजय जी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कैसे देखते हैं? नहीं, पहली बात तो तुमको कैसे मालूम पड़ा कि ये सेंटेंस सही है? नहीं, थोड़ा सा सर मशीन लर्निंग इसमें है। हाँ, तो तुम मेरे को जवाब दो ना। ये आपके मान लो- एक्सपीरियंस पे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस में क्या है वो भी बताओ। नहीं, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी। मैं ज्ञानी हूँ या जो भी हूँ, तुम अपने एक्सपीरियंस से बताओ क्या चीज़? कि ये सवाल जो है इसमें जो बोला जा रहा है पावर में होती है। थॉट पावर में होती है ना। हाँ ठीक है, थॉट पावर में होती है। अगर कोई थॉट पैदा नहीं करेगा तो क्या होगा? मान लो कि वो जैसे वो पेड़ है वहाँ पे, ठीक है, वो अगर ये सोचने लगे कि मेरे को आम का पेड़ बनना है, बन सकता है क्या? नहीं क्यों? अभी तो बोला सोच में पावर है। नहीं, आप बात सही बोले, बट वो अगर आम का पेड़ नहीं है तो कैसे बन पाएगा? हाँ, यही तो बात है। मैंने कहा कि जब मेरे पास अंडे हैं, ब्रेड है, नमक है, काली मिर्च है और मान के चलो मक्खन है, तो उसका तो कॉम्बिनेशन में मैं कुछ भी बना सकता हूँ ना। अगर मेरे सृष्टि से जो बन रहा है उसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, तो सब कुछ बन सकता है। ये जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये बाहर से तो सॉलिड है, अंदर में पानी है, अच्छा हवा भी है यहाँ से यहाँ तक, हाँ, ऊर्जा भी है क्योंकि इसका कोई टेम्परेचर है। ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है कि इसमें कोई मोशन नहीं है, ना ये बर्फ़ जमी हुई है। तो इस ऑब्जेक्ट में ये सब है ना। अब मैं इसको पीता हूँ पानी को, अब इसमें पानी है। नहीं, खाली हो गया। हाँ, किसने खाली किया? आपने। बस वही है, वो चाहेगा तो आम का पेड़ बन सकता है। बन सकता है। हाँ, जैसे ये खाली हो गया ना, बस वो जो 5 महाभूत हैं उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल है, मेरे को आँख से दिखता है ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि फायर है कि स्पेस है, तो उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके क्वांटिटी कम ज़्यादा करके मैं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, आज के टाइम में हाइब्रिड हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइब्रिड प्लांटेशन वगैरह हो रहे हैं। अरे यार, एक प्लास्टिक का, मान ले रबर का एक बलून है, बलून यहाँ पड़ा है, ठीक है, मैं इसमें हवा फूंक सकता हूँ ना, हाँ, और बांध दूंगा उसको, तो पिद्दा सा था, ये साइज़ का हो जाएगा, है ना। उसमें धागा बांध के एक बच्चे को भी दे सकता हूँ, वो दौड़ेगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो उसके लिए तो वो पेड़ जो था वो आम का पेड़ बन गया। समझ में आ रहा है? समझ गया। हम पूरी दुनिया को मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया को। और भारत के योग की जो सिद्धियां हैं वो यही सिखाती है कि हनुमान जी पहाड़ को उठा के चल गए, है ना, सागर लांघ गए, कृष्ण ने पहाड़ उठा लिया, बच्चा था, कैसे उठाया भाई? क्योंकि उनके पास वो विद्या आ जाती है साधना से
जिससे कि ये 5 ग्रॉस एलिमेंट जो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसको वो मॉडिफाई कर लेते हैं। तुम में वो ज्ञान नहीं है, वो साधना नहीं है, वो सिद्धि नहीं है, वो पावर नहीं आया, वो नॉलेज नहीं आया, इसलिए तुम नहीं कर पाते। अभी तुम्हारे सामने मैंने इसमें से जल का एलिमेंट गायब कर दिया। अब ये क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? हवा है, वायु है, जल गायब है, इसका कोई टेम्परेचर है, अग्नि है, और ये कहाँ पर है? ये स्पेस में है। तो पानी को छोड़ के 4 एलिमेंट हो गए, हाँ कि ना? हाँ। अब इसमें मैं बर्फ़ डाल दूं तो अग्नि ठंडी हो गई। हम इस पूरे प्रकृति में जो चाहें वो बना सकते हैं। अभी तुम मेरे को देख रहे हो, ठीक है। अभी तुम आँख बंद करके सोचो कि कश्मीर की वादियों में हो, देखो वहाँ पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते हो? पहुँच जाओगे। Obviously. अपने बचपन में जाओ, देखो स्कूल में मस्ती कर रहे हो, टीचर डंडे मार रही है, पहुँच जाओगे। तो फिर उस टाइम पे कहाँ हो? अपने कपड़ों में यहाँ हो कि स्कूल के यूनिफॉर्म में वहाँ हो? स्कूल के यूनिफॉर्म में। हाँ। तो इंसान समय में आगे पीछे जा सकता है। मन जो है वो कल का भी सोच सकता है, आज का भी सोच सकता है, और बीते हुए कल का भी सोचता है। अगर तुम्हारे बचपन में किसी ने तुमको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया और तुम्हारी इंसल्ट कर दी तुम्हारे और स्कूल के बंदों के सामने, वो तुमको चुभती है 30 साल बाद भी, क्या करना है? आँख बंद करो, जाओ पीछे, वो जो थप्पड़ मार रही है उस सीन को डिलीट करो। तो बोलता है ना, कट कट कट, वो कट करो उसको, वहाँ पे कट करके फेंक दो साला, उसको फिर जोड़ दो, आ जाओ वापस आज की दुनिया में। हल्का फील करोगे इमीडिएट। बहुत ही डीप बात सर बोलते हैं हम। मतलब सर, हम इंडियन सिर्फ नौकरी या कुछ लाख रुपए तक क्यों सोच पाते हैं? ट्रिलियनर बनाने की वाली सोच भारत में कैसे आएगी? हमको गुलाम बनाया हुआ है 1200 साल में। उनको मालूम है कि इनकी जो विद्या है बहुत ऊंची विद्या है। सो कॉल्ड हिंदू पार्टी है पावर में। मैं सुना 21 स्टेट में 28 में से, या 22 स्टेट में 28 में से। तो उन स्टेट्स में उन स्कूल के बच्चों को आप वेद क्यों नहीं सिखा रहे हो? संस्कृत क्यों नहीं सिखा रहे हो? उनको योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन क्यों नहीं सिखा रहे हो? क्योंकि सीख जाओगे तो उनके ऊपर चढ़ जाओगे। तो दोष सिर्फ बाहर वालों का नहीं है जिन्होंने देश पे कब्जा किया बाहर से आके, दोष हमारे देश के नेताओं का भी है। और जब भी कोई बाहर से आया, तुम्हारे घर में किसी को घुसना होगा ज़बरदस्ती, तो जब तक कोई घर वाला दरवाज़ा नहीं खोलेगा अंदर से, तब तक को नहीं घुसेगा। तो हमारे ही देश के लोगों ने गद्दारी करी है, हिंदुओं ने गद्दारी करी है हिंदुओं के साथ, रुपए के लालच में, लड़कियों के लालच में, नाम के लालच में, सत्ता के लालच में, गद्दी के लालच में। तो दूसरों को ब्लेम क्यों करते हो? अगर तुमको इतना ही देश प्रेम है तो इंग्लिश लैंग्वेज बैन कर दो। बोले कोई अंग्रेजी में नहीं बात करेगा, ये जितना जात पात है उसको बैन कर दो। बोले जो नेता खड़ा होके यादव की बात करेगा या जाट की बात करेगा या सिख वालों की बात करेगा, उसको अंदर डाल देंगे, वो देशद्रोही है। करो, नहीं करेंगे वो लोग। उनको सत्ता से प्रेम है, देश से नहीं है। उनको अपनी कमाई से प्रेम है, तुम्हारे कमाई से नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि कम खर्चा करो, कम तेल का इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो। क्यों भाई? 75 साल तुमने मनाया अमृतकाल, अमृतकाल, अमृतकाल। ये क्या काल आ गया? अभी काल आ गया ये। तो हम सब अंधे हैं, हमारी सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है, हमको गलत मुद्दों पे लगाया जाता है। कारण ये है, इसी देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। वही देश आज भूखमरी में मेरे ख्याल से
100 से भी नीचे नंबर पे आती है। जिस देश में प्रधानमंत्री गर्व से बोलता है कि 80 लाख लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, एक एक भारतीय को डूब मरना चाहिए। क्यों भाई? 1200 साल तो बाहर वालों ने किया, ठीक है, अब तो अपने लोग हैं। दुनिया भर की पार्टियां आ गई सेंटर पे। बंगाल की आज भी हालत खराब है। कांग्रेस थी कई साल, सीपीएम थी कई साल, टीएमसी थी कई साल, अब बीजेपी है। कुछ नहीं बदलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बदलेगा, बंदर खुश हो जाएगा। सब कर ही रहे जय श्री राम बाहर सड़कों पे। क्यों भाई? 29 तारीख से पहले नहीं कर रहे थे? राम का ज्ञान आज आया है इलेक्शन के बाद। हाँ, हनुमान के पताके लगे हुए हैं सब तरफ। तो ये क्या है? ये धर्म का उपयोग है निजी स्वार्थ के लिए। सर, जितना दोगे उतना पाओगे, ये लॉ ऑफ सर्विस बिजनेस नेटवर्किंग और लाइफ में कैसे काम करता है? दोगे तो पाओगे, करके देखो। ये ज्ञान देने वाली बातें नहीं है, जीवन में करके देखो। तुम्हारे जेब में कितना रुपया है? हम तो यूपीआई यूज़ करते हैं सर। और क्या है तेरे जेब में? और कुछ नहीं, रुमाल है। रुपया कितना है? रुपया कैश रखता ही नहीं हम। कितना? एक रुपया कैश नहीं है? नहीं, यूपीआई। ये बात मैं मानता हूँ, जितना नहीं, ये क्या है हाथ में? ये अंगूठी है। क्या? नहीं, ये डायमंड है क्या? हाँ, ये डायमंड है। हाँ, निकाल। वेडिंग रिंग है सर। वेडिंग है तो क्या हो गया? गिवर्स गेम, देगा तो मिलेगा। लीजिए। तूने मेरे को दिया, हाँ। अब क्या करूँ उसका? अब इसको या तो आपको पिघला के बड़ा करना होगा, पहनना है तो, या तो रख देना होगा लॉकर में। तेरे को भी तो दे सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो तूने दिया तभी दे रहा हूँ ना। हाँ, सही हाँ, ले ले। बहुत सही एग्जांपल में बताया सर आपने, सिंपल। दोगे मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट नहीं दोगे, जो था तुम्हारे पास वो भी सूख जाएगा। लक्ष्मी वहीं जाती है जहां दिल बड़ा होता है, और अगर लक्ष्मी का अनादर किया तो वहां काली आके बैठती है। एक बात बताओ, इतने सारे देवता, वो क्यों नहीं राक्षसों का वध कर पाए? देवियों को क्यों बुलाया गया? देवी सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति है तो देश का प्रधानमंत्री किसी देवी को बनाओ। राइट, आपका हाँ, आंसर जो सही। देवी को छोड़ गया है उसको क्यों बनाए बैठे? सर, किताब के पेज 36 पर लिखा है कि जो देखना चाहते हो उस पर कंसंट्रेट करो। संजय जी, इस मुश्किल काम को आसान कैसे बनाएं? आसान ही है, जो चाहिए उसको देखो, और इसमें तकलीफ क्या है? कंसंट्रेशन। बस तुम मेरे को कितनी बार बोल चुके हो कि तुमको ट्रिलियनर बनना है? कितनी बार बोले हो? नहीं, गिनती लगाओ, नंबर लगाओ। 100 बार तो बोलिए। 100 बार। अब तुम अभी वापस बोलो कैमरा के सामने 5 बार कि मेरे को ट्रिलियनर बनना है। मुझे ट्रिलियनर बनना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, मुझे ट्रिलियनर बनना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, मुझे ट्रिलियनर बनना है नेक्स्ट 5 इयर्स में, मुझे ट्रिलियनर बनना है नेक्स्ट 5 इयर्स में। 4 बार बोला मैंने। मुझे ट्रिलियनर बनना है नेक्स्ट 5 हाँ, इयर्स तो में। कैसा फील हो रहा है अभी? क्या अच्छा, हो रहा है बहुत अंदर? खुशी महसूस हो रहा है। खुशी महसूस हो रहा है। साला फुकटिया खुशी मिल रही है। सही है, हारमनी में हमेशा रहना। लोग कहते हैं कि जो जिसके पास ज़्यादा रुपया होता है वो खुश नहीं होता है। हम बोलते हैं जिसके पास रुपया नहीं होता है वो भी खुश नहीं होता है, क्योंकि दुखी रहना मानव प्रवृत्ति है। मानव जीवन में दुख चलेगा साथ में, और दुख वाली एक ही योनि है, वो है मानव योनि। और उसके ऊपर की जो योनि है, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृ, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, ये सब सात्विक योनियां हैं, आनंद वाली योनियां हैं, ज्ञान वाली योनियां हैं, हल्की हल्की योनियां हैं। और इसके नीचे की जो योनियां हैं, जो तामसिक है, उसमें तुम्हारे डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, स्नेक्स हैं, फिश है, ट्रीज़ है। तो इन सब में बुद्धि नहीं होती है।
न इनमें रजस होता है। रजस मतलब एक्शन का पावर, ट्रांसफॉर्मेशन का पावर, चेंज का पावर। अभी ये स्टेट में इलेक्शन हुआ, परिवर्तन हुआ, क्या जानवरों ने वोट डाला क्या, या पेड़ों ने वोट डाला? हम इंसान लोग नहीं। इंसानों ने ही बदलाव लाया। सही गलत तरीके से लाया वो अलग मैटर है, लेकिन इंसान चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इंसान ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इंसान ही गधे से ईश्वर बन सकता है, देवता बन सकता है, महामानव बन सकता है। उसकी विद्या हमारे देश में है। वो 6 विद्याएं जिनको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। एक है योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन। आपने सब पढ़ा है सर? मैं 2 में स्पेशलाइज करता हूँ, योग दर्शन, सांख्य दर्शन। इसके अलावा 3 दर्शन हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। ये जो 3 हैं ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये एथियस्ट है। और जो 6 हैं वो मानते हैं, वो ये वेद पे आधारित है। तो आपको जो मार्ग समझ में आता है उस मार्ग पे चलिए ना। बुद्धि बढ़ाने के 50 लेवल हैं। हर आदमी बॉटम लेवल से शुरू करता है, अविद्या से। अज्ञानता में आता है बच्चा, फिर धीरे 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 ऊपर जाता है। कोई 2 चढ़ता है, कोई 5 चढ़ता है, कोई 10 चढ़ता है, कोई 15 चढ़ता है, कोई 50 जाता है। जो 50 जाता है वो गौतम बुद्ध बनता है, नानक बनता है, कबीर बनता है, क्राइस्ट बनता है, मोहम्मद बनता है। तो ये लोगों ने डीप जाके स्टडी करके ये ऊपर गए हैं। समझ गया सर। संजय जी, आपने इंटरनेट पॉलिसीज़ बनाई है, देश का सिस्टम देखा है। अगर पूरा भारत इस की सिस्टम को अपना ले तो देश का जीडीपी कहाँ पहुँचेगा? देखो, पहली बात तो पूरा भारत अपनाएगा नहीं, क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है। कोई हाँ बोलेगा तो कोई ना बोलेगा, और जो पहले हाँ बोल रहा है वो ना बोलेगा, तो जो ना बोल रहा था वो हाँ बोलेगा। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, ये प्रकृति का नेचर है। क्योंकि जहाँ सत्व है वहाँ तमस भी है, और वो बदलता रहेगा, इसलिए रजस भी है। तो देवता भी बदलते हैं। जो देवता 5000 साल पहले पूजे जाते थे, आज उनका नामो निशान नहीं है, और नए देवता पैदा हो रहे हैं। तो ये एक फ्लो है, चेंज कांस्टेंट है, हमेशा होगा। अभी ये अमेरिका ईरान का वॉर ले लो, रोज़ कुछ नया होता है, रोज़ कुछ नई न्यूज़ आती है। लोगों ने अपना एक स्पेशल प्रोग्राम बना रखा है, डे 40, डे 41, डे 42, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। उसको बोलना भी 1 मिनट में है, तो क्या करता है, इन्फोग्राफिक लगा देता है, पट 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 करके पढ़ता है, तो बोलता है साथ में मेरे इसको लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, कमेंट करना, वो भी बोलता है। ये धंधा है उसका। सही बात है। लेकिन ये वो देश है जहाँ टीचर, गुरु, अध्यापक बच्चों से रुपया खुद नहीं मांगते थे। वो दक्षिणा है, भीख है, वो दी जा रही है। वहाँ क्या हो गया, आज सौदेबाजी है। तो जहाँ विद्या पे सौदेबाजी होगी वो देश तरक्की करेगा? नहीं करेगा। विद्या हर बच्चे का एक जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे हवा है, पानी है, घर है। एजुकेशन इज़ अ बर्थ राइट। तो संभव है, जैसे ये विद्या मेरे को समझ में आ रही है, मैं औरों को समझा रहा हूँ, लोगों की आंखें खुलेंगी, लोग समझेंगे। किसी को 2 दिन में समझ में आएगा, किसी को 20 दिन में आएगा, किसी को 200 दिन में आएगा, किसी को 20 जन्म में आएगा। लेकिन समय पलट रहा है। ये कलयुग बहुत हो गया। सतयुग कौन लाएगा? पेड़ पौधे लाएंगे, चीता लाएगा, शेर लाएगा, बकरी लाएगी, गाय लाएगा, कौन लाएगा? हमको, क्योंकि वो पावर हमको ही दिया है ट्रांसफॉर्मेशन का। मुझे तो कभी कभी लगता है सर, ह्यूमन ही ह्यूमंस को बनाता है, ऐसा भी होगा। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो ये 100% होएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है हमारे पूर्वजों का है।
हमारा है, इस देश का धरोहर है ये। लोग जागेंगे और इस ज्ञान को समझेंगे और इसका प्रयोग चालू करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन होगा, फिर जब रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे खुद करेंगे, आसपास देखेंगे हो रहा है तो बच्चों को सिखाएंगे। तो ये होना है। शिकायत करना, कंप्लेनिंग बंद करने से ही असली ताकत आती है। इस आदत को कैसे छोड़ें? शिकायत मत करो और क्या। खत्म। हम हालातों के गुलाम हैं या हालात हमारे गुलाम है? सच क्या है? हालात हमारे गुलाम हैं, क्योंकि हालात हम बनाते हैं। हो गया तेरा खत्म? एक लास्ट है सर। सर लास्ट सवाल, इस पूरी किताब की वो एक इकलौती चाबी मास्टर की क्या है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है? आपके अंदर ही सब कुछ है, बाहर मत भटको, अंदर जाओ और उसको देखो जो आपके अंदर है। जितना उसको देखोगे उतना वो अपने आप बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास एक्स है, उसको देखते रहो, उस पर ध्यान लगाओ, वो अपने आप ही 10x हो जाएगा। समझ गया सर। तो दोस्तों, मास्टर की सिस्टम बुक को अगर आप पसंद करते हो इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखने के बाद, तो ज़रूर बाई करिए, ऑनलाइन जाके उसे पढ़िए, उसके एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए और फुल कोर्स एडुकेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक में कोर्स को एक्टिवेट करिए और 10x ग्रो करिए। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि संजय जी ये ज्ञान को, इस विद्या को बांट रहे हैं और हमारे भारत 10x मिशन को आगे ले जा रहे हैं। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज का शो हम यहाँ एंड करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें संजय मनसुखानी जी फॉर द फुल कोर्स डिटेल्स। थैंक यू, नमस्कार। चलिए।